इसके ऊपर कोई बड़ी तिकड़मबाजी या कोई जादू मंत्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग सेकंड में कैसे कर सकते हैं? कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है भाई मेरे। बहुत से बंदे तो ऐसे जिन्होंने कभी लैपटॉप भी नहीं देखा कि होता क्या है, वो बेचारे आज लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग इम्पैक्ट ब्रेन के माध्यम से एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं प्रकाश, आप लोगों का ट्विटर मेंटर, और मैं आप लोगों को सिखाता हूं कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स और वो सारी जानकारियां जो आपको समाज में अवेयरनेस दिलाती हैं, या जो आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, उस ऑफिशियल वर्क में आप अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को ट्रबल शूट कर सकते हैं। ऐसे ही आज मेरी समस्या जो मैं सबके सामने रख रहा हूं, वो समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जब कभी भी ऑफिस में आप काम करते हैं और डाटा एक्सेल में होता है, और एक्सेल में डाटा होते समय जब आप कभी उसमें डेट वैल्यू फीड करते हैं, कोई अपना डाटा बना रहे हैं, उसमें डेट वैल्यू फीड कर रहे हैं, और आपने किसी अपने कलीग को वो फीड करने के लिए दे दिया है, या रखी रखी फाइल किसी वजह से फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो क्यों डेट वैल्यू चेंज हो जाती है? डेट आपकी डेट नहीं रहती है। जो आपने डेट लिखी है, जैसे 27 जनवरी 2025 लिखी है, तो वहां 27 जनवरी 2025 नहीं लिखा होता है। और इसके कुछ जनरल रीजंस भी होते हैं, कि या तो हम कभी सेटिंग्स में चेंज कर देते हैं, या सेटिंग हमारी बिगड़ जाती है, या कंप्यूटर की सेटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। मैं इतनी सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन सी लगेगी, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना और नोट जरूर करना है। सभी विद्यार्थी जो आज मेरे इस चैप्टर को, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अपना पेन, कॉपी, कागज, डायरी जो भी रखना है, नोट जरूर करना, क्योंकि हम खुद अपने जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो भूल जाते हैं और फिर ढूंढनी पड़ती है। कभी कभी मुझे भी चीजें खोजनी पड़ती हैं, और अगर लिखी होती हैं तो मिल जाती है। मैंने भी जब अपने कंप्यूटर कोर्सेज किए थे, अपनी क्लासेस करी थी, सब पॉइंट टू पॉइंट्स नोट किया था, और आज वो मेरे साथ मेरे बच्चों के काम आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं डेट प्रॉब्लम्स की। एक्सेल में काम करते हैं और डेट चेंज हो जाती है। ठीक इसी तरह से आज मेरे पास ऑफिस में एक प्रॉब्लम आई, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे सामने ऑफिस में आज एक ये फाइल आई है। इसमें आप देखिए, मेरे कुलिक ने सीरियल नंबर लिखा है, टोटल सीरियल नंबर लिखे हैं 244, और 244 डेट फीड करी है। इसके आगे का डाटा मैंने सारा डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ डेट की प्रॉब्लम बतानी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो जब मैं इसको माउस से ऊपर लेके जाता हूं पेज को, तो मुझे एक चीज है कि यहां से हेडर ऊपर की लाइन छिप रही है, इसलिए इसको मैं फ्रीज करूंगा। मैं इसको इस जगह फ्रीज कर देता हूं पेन। अब देखिए, ऊपर की सीरियल नंबर और डेट मुझे लगातार मिल रही है, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोगों को अभी पता नहीं चला कि मैंने क्या किया, फ्रीज किया क्या है, तो इसके लिए मैं जो अपने कोर्सेज बना रहा हूं फ्री, उनको बड़े जेंटल तरीके से मैं समझाता हूं कि आखिर मैंने क्या किया था। और अगर आपके किसी मित्र को आता है तो उनसे सीख लीजिए। बाकी इसके बारे में आगे क्लास में बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो सीरियल नंबर है और डेट है, इसके आगे का डाटा मैंने डिलीट कर दिया। इसमें क्या है, ये जो हम डेट देख रहे हैं, 27 जनवरी, 29 जनवरी, 2 जनवरी, फिर 2/11, ये असल में 11/2/11 नहीं है, 11/2/2025 होना था। लेकिन अगर मैं इसको यहां सेट करता हूं, देखिए फीडर में 2/11/2025 ही दिख रहा है, मतलब टाइप करने वाले ने 2/11/2025 ही लिखा है। और मेरी बातों को नोट करना प्लीज। उसके बाद देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दिखा रहा हूं। देखिए, 2/12/2025 राइट साइड में सेल में है, और 13 फरवरी लेफ्ट साइड में है। मैं अगर कॉलम की विड्थ बढ़ाता हूं, तो देखिए आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि 2/12 मतलब डेट, एक डेट ऐसी है जो कॉलम, जो जो सेल में राइट साइड में चली गई है, और एक डेट ऐसी है जो लेफ्ट साइड में चली गई है। अगर मैं इसको अलाइन करता हूं, अलाइन, तो देखिए सब अलाइन हो गया। तो नोटिस कीजिए, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है। मैं इसको अभी अंडू कर देता हूं, ताकि मैं आप लोगों को इसको समझा सकूं। मैं इसकी विड्थ कम करता हूं। अब कैसे पता चलेगा? देखने में तो लग रहा है, देखिए यहां भी इस सेल में
लेफ्ट साइड में आ गई है और इस सेल में राइट साइड में आ गई है। अब कैसे पता चलेगा? देखने में तो हमें लग रहा है कि सारी डेट सही है, लेकिन जब काम करते हैं एक्सेल में डेट पे, तब पता चलता है कि डेट गलत है। अब इसके लिए सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें लगाना पड़ेगा फिल्टर। मैंने इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल, 3 बटन दबाए और ऊपर फिल्टर आ चुका है। ये वाले फिल्टर आ चुके हैं, ये बटन आ चुके हैं, देखिए ये फिल्टर होते हैं। इसके बारे में भी नहीं पता है तो बहुत जल्दी मैं सिखा दूंगा, क्योंकि जब हमारे पास भी एक्सेल आया था तो हमें भी नहीं पता चला था कि ये क्या लग जाता है। अब इसमें आप ध्यान कीजिए कि कैसे पता चला कि डेट गलत है। अब फिल्टर लगाया है तो फिल्टर का मतलब है कि जितनी डेट है वो सब फिल्टर हो जानी चाहिए, कि जनवरी की फिल्टर अलग, फरवरी का फिल्टर अलग, मार्च का फिल्टर अलग। अब इसमें देखिए हमने लगाया, अब यहां दिख रहा है सन 2025, टोटल वैल्यू किसकी फिल्टर में है? 2025 की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की वैल्यू है। सन 2025 के दिसंबर तक की। लेकिन ये क्या हो रहा है? 13/2/25, 14/2/25, 15/2/25, ये इसमें नहीं आया। जनवरी फरवरी मंथ में ये डेट क्यों नहीं आई? बस यही मैं बताना चाह रहा था। यही मेरा पॉइंट नोट कीजिए कि जब फिल्टर लगा दिया है तो सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल्टर में चली जानी चाहिए थी, ग्रुप में बढ़ जानी चाहिए थी, कि जो जनवरी की डेट है वो जनवरी में पहुंच जानी थी, जो दिसंबर की डेट है दिसंबर में पहुंच जानी थी। थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो सकता है, लेकिन डीपली समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब समस्याएं होती हैं तो कोई अलादीन का चिराग सामने नहीं आता है बचाने के लिए। और खासकर जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास ये समस्या आ चुकी है और आपके दोस्तों की भी नहीं आती, और आती अगर किसी दोस्त को है तो वो बता नहीं सकता या आपको बताना नहीं चाहता कि आप ना सीख जाएं। चलिए सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो माफ करना भाई। अब इस डेट में अब आप समझ गए पहला क्या है, कि डेट्स पूरी जनवरी फरवरी में अरेंज नहीं हुई है। ये फिल्टर है, हमने लगाया। शॉर्ट में आप चेक कर रहे हैं कि देखिए अब 13 13 13 13 14, अब ये डेट अलग है। इसका मतलब कि ये जितनी डेट है ये सब डेट डेट फॉर्मेट में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को ऐसे का ऐसे रहने देंगे। मैंने इस पूरे कॉलम को कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहां मैंने पेस्ट कर दिया। क्यों? ताकि ये देखने के लिए और ये काम करने के लिए तो दोनों का कंपैरिजन पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने से ये डेट ठीक होंगी। क्योंकि जब समस्या आती है तो बहुत बड़ी होती है और हम परेशान हो जाते हैं उस समय जब हम कर नहीं पाते। अब हमने फिल्टर लगा दिया, इस पे भी फिल्टर लगा देते हैं भाई, क्योंकि हमने ये दोबारा से फिल्टर लगा दिया, इस वैल्यू पे भी लग गया। अब हम सबसे पहले तो कलर कर लेते हैं उन वैल्यूज को जो डेट फॉर्मेट में नहीं है। सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए हमने फॉर्मेट खोला, अपना फिल्टर खोला, फिल्टर खोल के हमने सीधा 2025 को अनचेक कर दिया, 2025 को अनचेक कर दिया है। नोट बनाते रहना बच्चों। अब देखिए जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक ऑलरेडी ऑटोमेटिक अनचेक हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिंगल ग्रुप में है, 2025 में है, इनकी कोई वैल्यू साल के अंदर है। ये एक डेट है, लेकिन जो नीचे की 13 फरवरी से लेके और 31 मार्च तक की आ रही है ये वैल्यू डेट में नहीं है। हमने करा ओके और देखिए फिल्टर होके आ गया डाटा हमारे सामने इतना। अब हम क्या करेंगे, इतने सारे डाटा को फिल्टर करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कलर कर दिया हल्का सा रेडिश, ताकि अब ये समझ में आ जाए कि ये वाकई में डेट नहीं है। अब हम आपको और दिखाते हैं। देखिए जो शुरू में डेट लिखी है 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, यही डेट नहीं है। अब अगर आप ध्यान दें ये जनरल में, अगर आप ये जनरल में दे तो यहां देखिए, अगर आप नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, ये नंबर फॉर्मेट में जाते हैं जनरल में, तो यहां पे सब जनरल दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ रहे हैं और इसको एक कलर करते हैं अलग से, ताकि समझ में आए कि किस पे हम काम कर रहे हैं। ध्यान से मैं जितनी बातों को बता रहा हूं बड़ी गंभीरता से लेना, क्योंकि एक बार सीख गए जीवन में कभी गलती नहीं आएगी और आप कहोगे नहीं। इंपैक्ट ब्रेन चैनल का बहुत 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 धन्यवाद, प्रकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समस्या आती है और फंसते हैं, बंदे फंसते हैं।
मैं अपने 20 साल के अनुभव में लोगों को फंसते देखा हूं और ये प्रॉब्लम कई बार देखा हूं। ये नहीं, मेरे पास इस डायरी के अंदर पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स लिखी हैं और नोट इसलिए करता हूं कि मेरे को ये चीजें बच्चों को बतानी है। घर से बाहर रहता हूं, बच्चों के पास रहता नहीं हूं, तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी इंफॉर्मेशन बच्चों को भी पहुंचा देता हूं और कहीं ना कहीं एक डिजिटल एसेट्स है, सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है जो भविष्य में मेरे ना रहने के बाद भी बच्चों के काम आएगी। तो समझिए मैंने क्या किया, इसको ग्रीन कर दिया। अब ग्रीन करके मैं क्या करूंगा, इसको मैं नंबर फॉर्मेट में जाता हूं और यहां से कर देता हूं शॉर्ट डेट। ओके, ये हमने कर दिया शॉर्ट डेट। अब इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि क्या अभी ये डेट बनी कि नहीं बनी। क्योंकि अब देखिए नंबर में अगर आप चेक कर रहे हैं तो डेट दिख रही है, लेकिन क्या वैल्यू अभी डेट बनी कि नहीं बनी। अगर हम इसको फिल्टर करते हैं तो देखिए अभी भी नहीं बनी, अभी भी वो 27 जनवरी 28 जनवरी फिल्टर में अलग दिख रहा है, अभी भी अलग दिख रहा है। अब हमें पता लग गया कि अगर हम इस डाटा को डेट फॉर्मेट में डालेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में नहीं आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला चेक करते हैं और एक डिफरेंस नोट कर लेना बच्चों, एक 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 डिफरेंस बता रहा हूं मैं कि डेट है कि नहीं। एक्सेल में जो आप वैल्यू है वो डेट है कि नहीं, आप चेक करिए। देखिए, अगर ध्यान देना, नोट करना जो मैं बात बताने जा रहा हूं, अगर एक्सेल में वाकई में वो डेट है तो सेल के अंदर वो वैल्यू राइट साइड में रहेगी और अगर डेट नहीं है तो लेफ्ट साइड में रहेगी। जैसे कि जब मैं यहां बात करता हूं, ये वैल्यू देखिए आपकी किधर है, राइट साइड में, और ये वाली वैल्यूज आपकी किधर हैं, लेफ्ट साइड में। वैल्यू देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये डेट है कि नहीं, और इसीलिए बीच में मैंने इसको चेंज कर दिया था, मैं ऑर्डर चेंज कर रहा था। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि मैंने क्या किया, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके और इसको अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दिया समझने के लिए। अभी चेंज कर देंगे, देखिए मैंने इसको अलाइनमेंट चेंज कर दिया, लेकिन अलाइनमेंट चेंज करने से क्या समझ में आया कि अब हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सी वैल्यू लेफ्ट में है कौन सी वैल्यू राइट में है। अब आप चलिए मेरे इस वाले डाटा में, मैं इसमें डबल क्लिक करता हूं, वैल्यू कहीं नहीं भाग रही है, मैं इसको कलर कर दे रहा हूं और इसको करता हूं रेड कलर। ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैंने इसको रेड कलर किया, देखिए वैल्यू तुरंत राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गई। नोट, पॉइंट नोट करना, एक बहुत बड़ा अनुभव एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, वैल्यू शिफ्ट हो गई। अब मैं इससे ऊपर वाले में बात करता हूं, इस वाले को कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस वाले को मैं इसमें डबल क्लिक करता हूं और बाहर साइड में कहीं क्लिक करता हूं, वैल्यू राइट में चेंज हो गई। इसका मतलब, या ये जब मैंने पूरा का पूरा कॉलम एक बार में सेंटर अलाइनमेंट किया था, पूरा का पूरा मैंने ये सेंटर अलाइनमेंट किया था, यहां से ये पूरा कुछ इधर था कुछ इधर था, अब ये बीच में आ गया है। इस वाले में जब हमने क्लिक किया तो ये इधर आ गया, इस वाले में क्लिक किया तो ये इधर आ गया, और ये तो यहां था ही था। गहराई से समझना हमारी बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। जब हमने इस कॉलम को अरेंज किया तो सारी वैल्यू एक जगह आ गई, सेंटर में आ गई। इसका मतलब कि इस वैल्यू के अंदर डेट है। अगर डेट नहीं होता तो वो राइट या लेफ्ट से सेंटर में नहीं आती या राइट में नहीं आती। दूसरी बात, एक और चमत्कार मैं आपको दिखाता हूं। मैंने, क्योंकि हमारा ये पूरा डाटा यहां से यहां तक का, अच्छा कंट्रोल जेड कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, अंडू कर लिया भाई मैंने। अब आप देखिए, इधर आ जाइए, इस वैल्यू पे देखिए मैंने क्या किया, क्योंकि ये डेट है, लेफ्ट साइड में अलाइन है। नोट करना बात को ध्यान से, ये वैल्यू लेफ्ट साइड में अलाइन है। अब मैं इसका ले रहा हूं फॉर्मेट, कहां से, ये फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर में इसका उठा रहा हूं। अब देखिए मैंने ये फॉर्मेट पेंटर उठाया, ठीक, और इसका फॉर्मेट था, मैंने इस पे किया। अब देखना क्या होगा, छोड़ा मैंने, देखिए क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, इसकी फॉर्मेटिंग इसमें चेंज नहीं आई। अब थोड़ा नीचे आते हैं, हम आपको और चीज दिखाते हैं। देखिए इसकी फॉर्मेटिंग उठाते हैं, इस पे चेंज नहीं हुआ, और चलते हैं। देखिए
इस वाले पे देखते हैं। आपको एक नई चीज दिखाऊंगा। यहां से मैंने फॉर्मेटिंग उठाई और इस पे लगाया, चेंज नहीं हुआ। इस पे उठाया, अब देखना मैंने एक फॉर्मेटेड उठाई और मैं सारे को सेलेक्ट कर रहा हूं। माफ करना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अब देखिए मैंने क्या आप लोगों ने क्या नोटिस किया, ये जो है सब नंबर्स में बदल गया है। ये सारा डाटा 4575078066069171919750, ये क्या हुआ, सारा का सारा डाटा नंबर्स में बदल गया। भाई मेरे दोस्तों, बच्चों, जो भी सीख रहे हो नोट करना। मैं जैसा भी कच्चा पक्का बता रहा हूं, बस कोशिश करना समझने की। और नहीं समझ में आ रहा ना, तो कमेंट करके पूछ लेना, पर्सनल मेल करके पूछ लेना। और फिर भी समझ नहीं आया, ये फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उठा के इस पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। और फिर भी समझ में नहीं आता है, आप अपने लैपटॉप को रिमोटली मुझे देना, कनेक्ट करना, मैं रिमोटली आपको ये समझा दूंगा। अब इससे ज्यादा मैं आपसे या आप मुझसे क्या हेल्प ले सकते हो। एक भाई की तरह, दोस्त की तरह, भाई कुछ भी मान के चलो, गुरु मान लो। हालांकि गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन फिर भी ये जितनी भी नंबर्स में बदली हैं वैल्यू, ओनली दीज आर डेट्स। क्योंकि एक्सेल किसी भी रियल डाटा को नंबर्स में ही पढ़ता है। अब ऊपर चलते हैं, ये देखिए, ये देखिए, जहां जहां आपको, ये देखिए, ये पूरा नंबर्स में आ गया है। ये कुछ नंबर है, 45749458104596 3, ये सब नंबर में आ गया। इसका मतलब जो नंबर में बदल चुका है वो डेट है, और जो नंबर में नहीं बदला वो एक्सेल के दिमाग से बाहर है। एक्सेल उसको समझा ही नहीं है। क्या लिख दिया भाई तुमने, लिख तो दिया 13/2/2025, लेकिन ये है क्या। इसे ही तो सही करना है हमें। और दूसरी और बात, अभी मैं इस सब को कंट्रोल जेड करके भाई वैसे ही बना देता हूं जैसा था, क्योंकि आप लोगों को समझाना है। दूसरी बात, अब आपको देखने में, इधर आ जाइए, अब आपको देखने में ये सारी वैल्यू डेट लग रही है। हम्म लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई फॉर्मूला फिट करने लगे, कोई सेट करने लगे फॉर्मूला कि इस डेट के जितने हमारी सेल है वो कल क्लियर हो जाए, या इस डेट में मैंने कितना पेमेंट किया है। कोई अकाउंटेंट है बेचारा, तो वो देखना चाह रहा है कि ये मान के चलिए कलर वाला है कि 29 जनवरी 2025 को मेरी कितनी सेल हुई है, तो वो नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो डेट ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरी बात को समझो, जो मैं इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि डेट 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 की फॉर्मेटिंग, आज मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम आई कि डेट की फॉर्मेटिंग में समस्या आई। और इस डेट की फॉर्मेटिंग को कैसे ठीक किया जाएगा, वही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। लेकिन पहले इसकी बेसिक समझ लीजिए। बेसिक में मैंने बताया कि अगर आप ये डेट सेलेक्ट करके, अगर यहां से डेट चेंज कर दिया है, यहां से सेलेक्ट करके, ये सारा सेलेक्ट करके हमने इसको नंबर में डेट फॉर्मेट दे दिया, उसके बावजूद भी ये डेट डेट नहीं बनी। उसके बाद हमने इसको सबको सेलेक्ट करके अलाइन करा, चेक करने की कोशिश करी, पता नहीं चला। फिर हमने इसको शॉर्ट मार के पता लगा, तब लगा अरे ये तो डेट ही नहीं है। तो भाई अगर आप डेट पे काम कर रहे हो तो एक बार शॉर्ट करके जरूर देख लेना, कभी भी डाटा नोट कर लेना इस पॉइंट को बच्चों। सॉर्ट करके एक बार जरूर फिल्टर मार के जरूर देख लेना कि डाटा डेट में है कि नहीं, जैसा कि मैं यहां कर रहा हूं। अगर मैं यहां करता हूं तो देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपका सारा आ रहा है, सब आपको दिख रहा है। यहां पे इस डाटा में सब आपको दिख रहा है कि जनवरी में क्या है, फरवरी में क्या है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई आपको कि डेट की प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे पहचानना है। दूसरा, मैंने यह भी बता दिया है कि डेट अगर रियल में है, एक्चुअल में है, तो वो कहां होगी, सेल के किस साइड में होगी, और डेट नहीं है तो सेल के किस साइड में होगी। ये क्लियर हो गया। अब इससे आगे की कहानी, इतना हम समझ गए। अब हमने क्या किया, जितनी डेट थी उस डेट को सेलेक्ट कर लिया, और जो नहीं था उसको कलर कर लिया। अब हमें ये डेट फॉर्मेट में बदलनी है, क्लियर डेट। अब इसके ऊपर मैं आपको कल, क्योंकि आज तो समय हो गया है ज्यादा,
और मेरे पास समय रहता नहीं है, तो मैं इतने पॉइंट तो आपको समझा दिया है, इसको तो आप समझो। कल इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि कल मेरी एक ही वीडियो में, ये एक ही वीडियो नोट में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि इस डेट को एक्चुअल में सही कैसे करना है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि कोई बहुत बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई बड़ी तिकड़मबाजी या कोई जादू मंत्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग सेकंड में कैसे कर सकते हैं। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है भाई मेरे। बहुत से बंदे तो ऐसे जिन्होंने कभी लैपटॉप भी नहीं देखा कि होता क्या है, वो बेचारे आज लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग पहले से सीखे नहीं है, कुछ लोग सीख के भी आए हैं तो भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सही से सिखाया ही नहीं गया है। क्योंकि मैं अपने ऑफिस में देखता हूं, बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, जो सीखे सिखाए आदमी है वो भी और चलो ये तो कोई बात नहीं, जो बड़े बड़े बेचारे सीनियर मैनेजर लेवल के, हायर मतलब हायर रैंक के जो बंदे हैं बेचारे, वो भी नहीं जानते कि ठीक से डाटा को कैसे डील करना है। मैं आप लोगों को कोई साइंटिस्ट नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को कोई बड़ा थेरेपिस्ट नहीं बताना चाह रहा हूं, बनाना चाह रहा हूं, सॉरी। बस जो चीजें मेरे को ऑफिस में आती हैं, डेली प्रॉब्लम्स आती है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और साथ में धीरे धीरे कुछ कोर्सेज को धीरे धीरे चला रहा हूं, सिखा रहा हूं, कि ताकि मेरे बच्चे भी सीख जाएं, आप भी सीख जाएं। जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया सिस्टम होने वाला है, प्लेटफॉर्म होने वाला है। और जो सीख रखे हैं और कुछ अपने को इंप्रूव करना चाहते हैं, बेटर क्वालिटी लेना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों का इम्पैक्ट ब्रेन पे वेलकम। और अगर आज आप चलते फिरते चैनल पे आ गए हो तो भाई नीचे सब्सक्राइब कर देना। मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, क्योंकि मैंने अभी तक अपने को कहीं प्रमोट नहीं किया, और इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और इससे आपको खुशी मिलेगी कि कोई भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है तो वो आपके पास तक पहुंचेगी पहुंचेगी। उसके लिए सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और क्योंकि मेरे को काम में थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन अगर नहीं आ रही है ना, तो आप लोग मेरे को बता दीजिए। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बताने में, प्रॉब्लम में पीछे मत हटना, क्योंकि भाई हो सकता है अगर मुझसे आप कुछ सीखोगे तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। क्योंकि हर आदमी ने देखो एक दिन डिस्को हो जाना है, उसका ज्ञान उसके साथ चले जाना है, तो कम से कम इस ज्ञान को बांट के दूसरे का भला तो हो जाए। ये प्रॉब्लम ऑफिस की है, समस्या कई बार सामने आ गई है, लेकिन अब मैं इसका आंसर दे रहा हूं। समय ज्यादा हो गया है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट